Students, how are you? In last class, we discussed about homolytic fission and heterolytic fission of carbon. Today we will discuss about hydrocarbon. Then we will discuss about nucleophile and electrophile. Our next topic. तो सबसे पहले अपन उस टॉपिक के बढ़ने से पहले अपन किसके बारे में बात करेंगे? हाइड्रोकार्बन के बारे में। ये जो हाइड्रोकार्बन है इसके बारे में आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। हाइड्रोकार्बन जो ये वर्ड है हमारे पास, कितने वर्ड से मिलकर बना है? 2 वर्ड से। एक तो है हाइड्रो और एक हमारे पास क्या है? कार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया? ऐसे कंपाउंड्स जो हमारे पास किससे मिलकर बने हो? हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलकर बने हो, उन्हें अपन क्या बोल देंगे? हाइड्रोकार्बन बोल देंगे। हाइड्रोकार्बन को मैंने क्या किया है? एक क्लासिफिकेशन चार्ट में यहाँ पे मैंने बनाया है। तो इसको मैंने क्या किया? 2 टाइप्स में क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया। एक तो मैंने लिखा है यहाँ पे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और दूसरा मैंने क्या लिखा है? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को मैंने फर्दर क्लासिफाइड किया है। एक तो सैचुरेटेड जिसको अपन बोलते हैं एल्केन और दूसरा हमारे पास क्या है? अनसैचुरेटेड। जो कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। एक तो होता है एल्केन, एक होता है हमारे पास एल्काइन। बात अगर करते हैं हाइड्रोकार्बन के सेकंड क्लासिफिकेशन, तो दूसरा हमारे पास कौन सा है? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा क्या होता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को कितने टाइप्स में क्लासिफाइड कर दिया अपन ने? 2 प्रकार में। एक तो है हमारे पास होमो एरोमेटिक और दूसरा हमारे पास क्या हो गया? हेटेरो एरोमेटिक। बात करते हैं इनके बारे में वन बाय वन। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन आपस में क्या है? कनेक्टेड है। तो 5 कार्बन है हमारे पास। मैं क्या करूँ? इस चेन को काउंटिंग करना शुरू करूँ। यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ पे चला के मैं हो गया नंबर 5। यानी हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके कितने एंड होने चाहिए? हमारे पास 2 एंड्स हो। एक तो ओपनिंग एंड हो जाए, हमारे पास क्या हो जाए? एक एंड टर्मिनल हो जाए। यानी सिंपल सी कहने की बात यह है कि हमारे पास ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कितने एंड एक्सिस्ट करें? 2 एंड एक्सिस्ट करें। एक तो हो जाएगा हमारे पास स्टार्टिंग, एक हो जाएगा हमारे पास एंडिंग। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को अपन क्या बोलेंगे? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन बनाएंगे बोल देंगे। पर अगर हमारे पास है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, अगर हमारे पास एग्जांपल देखना आपको, मैंने यहाँ पे हमारे पास 5 कार्बन है 1 2 3 4 5। पांचों के पांचों कार्बन में क्या आपस में एक दूसरे क्या हो गए? कनेक्ट हो गए। कनेक्ट होकर इन्होंने क्या बना दिया? एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना दी। अगर हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन आपस में कनेक्ट होकर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना दे तो उसको अपन क्या बोलते हैं? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। आसान है। इससे बात कर लेते हैं ओपन चेन की और क्लोज चेन की। अगर हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें हमारे पास 2 टर्मिनल्स क्या हो हमारे पास? एक्सिस्ट करे। एक हमारे पास है हमारे पास स्टार्टिंग, एक हमारे पास कर रहे हैं एंड टर्मिनल। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन बोल देंगे। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि हमारे पास कार्बन क्या करते हैं? आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं और कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं? रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उनको तो बोल देंगे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। बढ़ते हैं हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के फर्दर क्लासिफिकेशन पे। इसको मैंने 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया। एक तो हमारे पास है सैचुरेटेड और दूसरा हमारे पास क्या है? अनसैचुरेटेड। हम सैचुरेटेड में लिखा है यहाँ पे एल्केन। एल्केन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में मैंने 2 लिखा है एल्केन एंड एल्काइन। यहाँ पे क्या होता है? एल्केन का मतलब डबल बॉन्ड और एल्केन का मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। कहने का मतलब जहाँ पे हमारे पास क्या सिंगल बॉन्ड एक्सिस्ट करे, यानी जो हाइड्रोकार्बन एल्केन हो उनको अपन क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जहाँ पे डबल बॉन्ड एक्सिस्ट करे या करे क्या ट्रिपल बॉन्ड एक्सिस्ट, उनको अपन क्या बोल देंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बढ़ते हमारे पास क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के फर्दर क्लासिफिकेशन में जो है 2 प्रकार का। एक तो है एलिसाइक्लिक और दूसरा हमारे पास क्या है? एरोमेटिक। मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, आप लोग देखना हमको। मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल ड्रॉ किए हैं। एक तो हमारे पास एग्जांपल ये है और दूसरा हमारे पास ये है। 10th क्लास में भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि हमारे पास अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का एक अल्टरनेटिव ऑर्डर, अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है? 1 by 1 डबल बॉन्ड के बाद में क्या आना चाहिए? सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बाद में क्या आना चाहिए? डबल बॉन्ड आना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का
अल्टरनेटिंग ऑर्डर। अगर इस प्रकार का ऑर्डर फॉलो होता है, डबल बॉन्ड के बाद में क्या है सिंगल, और सिंगल के बाद में क्या है डबल बॉन्ड, इस प्रकार का अल्टरनेटिंग ऑर्डर फॉलो होता है तो उनको अपन क्या बोल देंगे एरोमेटिक। और जहां पे ये ऑर्डर फॉलो नहीं होता उनको अपन क्या बोलेंगे एलिसाइक्लिक। आसान है। आप लोग यहाँ पे देखें यार हमारे पास यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड के बाद में डबल, डबल के बाद में सिंगल। अब सिंगल के बाद में क्या बचेगा डबल, पर सिंगल के बाद में क्या आ गया वो इससे सिंगल आ गया, यानी कौन सा एग्जांपल हो गया एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो गया। इस वाले के शब्द पर डबल के बाद में आ गया सिंगल, सिंगल के बाद में डबल, डबल के बाद में सिंगल, सिंगल के बाद में डबल। कहने का मतलब ये क्या हो गया हमारे पास ये अल्टरनेटिव ऑर्डर क्या हो गया यहाँ पे फॉलो हो गया। फॉलो होने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास हो गया। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को भी मैंने दो प्रकार में क्या है क्लासिफाइड किए, तो कौन से टाइप है उनके बारे में बात करते हैं। फिर से यहाँ पे दो एग्जांपल लिखे हैं। पहला एग्जांपल में हमारे पास क्या है यहाँ पे नाइट्रोजन है, उसके बाद में कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे कितने कार्बन है 6 कार्बन आपस में कनेक्टेड है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हमारे पास एरोमेटिक की तो मैंने बात कर ली है, जहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का अल्टरनेटिव ऑर्डर क्या हो जाए फॉलो हो जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे एरोमेटिक। अब होमो क्या है और हेटेरो क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन होमो की। ऐसे हाइड्रोकार्बन यानी ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बने हो कार्बन और हाइड्रोजन, और कैसे होने चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड्स होने चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो और एरोमेटिक हो, उनको हम क्या बोलेंगे होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स बोल देंगे। बात करते हैं हेटेरो की, तो हेटेरो में क्या रहेगा कार्बन और हाइड्रोजन में, इनके अलावा हमारे पास नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये कंपाउंड्स भी क्या करें एडजस्ट करें, उनको हम बोलेंगे हेटेरो। देखिए यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल एरोमेटिक हो गया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये भी क्या हो गया एरोमेटिक हो गया। पर यहाँ पे देखो हमारे पास सिर्फ कार्बन है और क्या है हाइड्रोजन है, तो ये वाला हमारे पास क्या हो गया होमो हो गया हमारे पास। यहाँ पे साथ में क्या आ गया पास में नाइट्रोजन भी आ गया, तो ये क्या हो गया हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। आसान है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो ये देखो अपन इनको समझने से पहले ये हमारे पास जो टर्म्स है इनके बारे में पढ़ते हैं। और भी टर्म होती है उसको अगर अपन क्या करें टू टाइप्स में अपन बोलो, 2 वर्ड से बोलो, 3 वर्ड से बोलो, उसको अपन क्या कर लेंगे डिवाइड करें तो हमें उसका मीनिंग आसानी से समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार जैसे न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे हमारे पास दोनों वर्ड में क्या आ रहा है, एक वर्ड फाइल आ रहा है एंड में, ठीक है, और दोनों वर्ड में शुरू में एक में तो आ रहा है न्यूक्लियो और एक में क्या आ रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियो का मतलब क्या हो गया न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब होता है अट्रैक्ट। कहने का मतलब है जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। आप लोग देखिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज कैसा होता है नेगेटिव होता है हमारे पास, और जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस का कैसा होता है पॉजिटिव। बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। ऐसे स्पीसीज जो हमारे पास किसको अट्रैक्ट करें
न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करें, हमारे पास किसको अट्रैक्ट करें, न्यूक्लियस को। तो हमारे पास ये हो गया अट्रैक्ट्स न्यूक्लियस, यानी जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करे वो क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल। इसकी बात करते हैं, अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन, तो किसको अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। बात करें अपन इनके बारे में चार्जेस की, फिर बात करेंगे ऐसी स्पीशीज भी होंगे हमारे पास जिनमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा, ना तो पॉजिटिव होगा ना होगा नेगेटिव। दूसरी बात करते हैं अपन, मैंने बोला कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो किसको अट्रैक्ट करते हैं, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हैं। न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होगा हमारे पास, पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेंगे तो इन पे चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल की क्या हो जाएगा, चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। बात करें इलेक्ट्रोफाइल की, तो इन पे चार्ज कैसा हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये तो मैंने बात के लिए एक सिंपल सा कि चार्ज के अकॉर्डिंग अपन ने जिन पे नेगेटिव होगा वो हो जाएंगे सिंपलीफाइड, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जिन पे हो जाएगा पॉजिटिव वाला वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। पर बेटा हमारे पास कुछ एग्जांपल ऐसे भी आने वाले हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा, ना तो पॉजिटिव होगा ना ही होगा हमारे पास नेगेटिव। तो वहां पे अपन कैसे बताएं कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। 10th क्लास में हमारे पास एक एसिड बेस की थ्योरी आई थी, लुईस थ्योरी। तो लुईस थ्योरी में अपन ने क्या होता है, जो बेस होते हैं वो बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, और एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पुअर होते हैं। तो अपन बात करें न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पे हमारे पास चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब कहने का मतलब अपन बोलते हैं कि ये जो कंपाउंड्स होंगे हमारे पास इन पे क्या हो जाएगा, एक या एक से ज्यादा नॉन पेयर एग्जिस्ट करेंगे हमारे पास। बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पुअर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पुअर का मतलब नो नॉन पेयर। फिर से अपन बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, देखो न्यूक्लियोफाइल जो वर्ड है हमारे पास बना है न्यूक्लियस और फाइल से। फाइल का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, और न्यूक्लियस का मतलब होता है जिसके कौन सा चार्ज होता है, प्लस। यानी जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करे वो क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल, और जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियस में चार्ज होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट कौन करेगा, नेगेटिव वाले का। तो इनमें चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, और इनमें चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। बात करते हैं हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन पुअर। तो मैंने यहाँ पे लिखा जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच। रिच होने का मतलब इनके पास क्या करेंगे, लोन पेयर एग्जिस्ट करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल के पास किसी भी प्रकार का कोई लोन पेयर नहीं होगा। तो ये आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, जिसमें मैंने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन के बारे में, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, कार्बोकेटायन और कार्बोनेट के बारे में बात करेंगे, और 4 टाइप्स की रिएक्शंस होती है उनके बारे में 1 by 1 स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।